हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आज फिर से एक वीडियो उसी उत्साह के साथ आप लोग के पास लाए हैं, जो कि रहेगा त्रिकोणमिति सूत्र का तीसरा क्लास। तो तीसरा क्लास से एक चीज़ पहले बोल देना चाहता हूँ, यदि आपने त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले दूसरा क्लास को देख लें, तभी आपको तीसरा क्लास समझ में आएगा, अन्यथा समझ में फिर नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हम जो सीखे थे, क्या सीखे थे हम? किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का कितने डिग्री का मान कितना होगा। लेकिन थोड़ा सा हम कल और कुछ बताने के लिए छोड़ दिए थे। चलिए देखिए वो चीज को आज क्लियर कर रहे हैं। कल हम क्या बताए थे आपको कि यदि साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा। तो लेकिन यदि आपको पाई दिया हुआ रहे, त्रिकोणमिति में यदि पाई दिया हुआ रहे तो लोग का दिमाग तुरंत उड़ जाता है। तो आपको जो है यहाँ पे क्या समझना है, त्रिकोणमिति में जो है पाई का वैल्यू जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी चीज का हम पाई का उपयोग दूसरे जगह यदि मेंसुरेशन वगैरह में करते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। बट ये त्रिकोणमिति में इसका वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि आपसे बोला जाए कि बताइए साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितने डिग्री होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पाई के जगह पे 180 आप लिख दीजिए। ये क्या हो गया, आप साइन 180/2, तो ये क्या हो गया 90, यानी कि ये बन गया साइन 90 डिग्री। तो बताइए कल के वीडियो में हम बता चुके हैं ना कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो हो गया, ये क्या हो गया, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 के बराबर हो गया। तो अब देखिए इसी तरह से यदि आपको बोला जाए कि ये बताइए tan पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होगा, tan पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होगा। बस आपको ये समझना है कि tan पाई बाय 4 है, तो भाई पाई बाय 4 का कितने डिग्री के बराबर होगा 180/4, यानी कि क्या हो गया, ये 45 बार में ये कट जाएगा। यदि हम लिखें इसको tan 180/4, ये हो गया 4 चौके 16, 2 बच गया 4 पंचे 20, तो क्या हो गया ये tan 45 डिग्री। क्या आपको याद है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू हम क्या बताए थे? तो क्या बताए थे हम, tan 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हो गया क्या, ये किसका वैल्यू हो गया, tan पाई बाय 4 का वैल्यू। यानी कि ये उतना कुछ अब बताने का हमको दरकार नहीं है, सारे चीज हम कल बता चुके हैं। बस जहां भी आपको पाई दिखे तो पाई के जगह पे आप लोग 180 डिग्री रख करके आप सोल्व करके उसी चार्ट की मदद से, जो कि हम सेकेंड क्लास में बता चुके हैं, उसके मदद से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए ये तो आपका पाई वाला काम हम क्लियर कर दिए। अब दूसरा चीज आपको बता रहे हैं, क्या, यदि आपको बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, ऐसा बोला जाए कि बताइए कि साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री में बड़ा कौन है। तो आप कहने मतलब हो सकता है आपने एक तुक्का लगा करके बोल दीजिएगा 45 डिग्री बड़ा दिख रहा है तो बड़ा ही होना चाहिए, बोलिएगा सर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बड़ा है। अब यदि बोल दिया जाए कि बोलिए कॉस 30 डिग्री और कॉस 45 डिग्री में, ये इसमें से कौन बड़ा है, यदि आपने तुक्का लगाए हैं तो पक्का आप बोलिएगा क्या, कॉस 45 डिग्री बड़ा है। तो तुक्का लगाना छोड़ दीजिए। आज के बाद आप बनाइएगा किससे, कॉन्सेप्ट से बनाइएगा। वो कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं। चलिए एक चीज और बता देते हैं, आप तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बोलिएगा सर साइन 30 डिग्री वैल्यू तो हम तो जानते हैं 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री वैल्यू जो होता है
1/√2 होता है, 1/√2 होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी निकालते हैं बाय क्रॉस करके। √2 गुना 1 क्या हो गया, ये √2 हो गया। 2 गुना 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो कहने का मतलब √2 और ये 2 में बड़ा कौन है, तो बोलिएगा 2 बड़ा है। क्यों, √2 का वैल्यू तो 1.4 लगभग में होता है, 1.4 1.4 ऐसे होता है। तो 1.4 हम लोग बोल सकते हैं दशमलव के बाद एक अंकों तक में। क्या बोलिएगा, सर ऐसे भी तो निकल गया कि ये बड़ा है। अब इसमें आप निकाल सकते, कॉस में भी निकाल सकते। कैसे, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बोलिएगा सर हम तो भूल गए, आप क्या बताए थे। चलिए साइन कॉस 30 डिग्री यदि वैल्यू भूल गए, क्या साइन 60 डिग्री वैल्यू मालूम है आपको, बोलिएगा हाँ, ये तो √3/2 होता है, आपको बताया थे ना। साइन कॉस एक दूसरे के पूरक होता है, जो साइन 60 का होगा वही कॉस 30 का होगा। अब cos 45 का कितना होता है, ये 1/√2 होता है। चलिए बाय क्रॉस करके देखते हैं कि आखिर इसमें बड़ा कौन है। बताइए, √3 गुना √2 कितना होता है, √6 होता है। 2 गुना 1 कितना होता है, 2 होता है। तो बताइए इसमें से कौन बड़ा है। आप सर √6 का मतलब 6 का वर्गमूल निकालना, हम तो जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 6 का वर्गमूल तो 100% 2 से अधिक ही होगा। कुछ भी होगा 2 पॉइंट में आएगा, यानी 2 से अधिक होगा। तो क्या हुआ, ये चीज बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है। किससे, 2 से। तो इसका मतलब साइन कॉस 30 डिग्री बड़ा है। आपको बताए थे ना कि डिग्री को देख करके आप तुक्का लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप उसके वैल्यू को यहां पे रख करके आप देख सकते हैं। ऐसे आपको पता फिर नहीं चलेगा कि √3/2 बड़ा है या 1/√2 बड़ा है। तो यहां तो एक सिंपल सा चीज आपको बता रखे हैं, हम क्या करना है, आपको बाय क्रॉस करना है। लेकिन इससे भी सिंपल आपको पता नहीं, आपको एक सूत्र हम लर्न करवाते हैं, और वो भी आसान तरीका से। देखिए आप कैसे बताइए, इतना कुछ सॉल्यूशन भी आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए वो चीज हम क्या बता रहे हैं आपको बस ये याद रखना है। चलिए एक सूत्र बनाने का हम प्रयास करते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। चलिए देखिए, 2 हम ग्रुप बनाते हैं आपके सामने। देखिए कितने ग्रुप बना रहे हैं हम, 2 ग्रुप बना रहे हैं। इस ग्रुप का नाम लिखते हैं, इसका नाम हम लिख देते हैं क्या, सीधा, और इसका नाम लिखते हैं उल्टा। सारी चीज बताएंगे। आखिर सीधा लिखने के मेरा मकसद क्या है, उल्टा लिखने का मेरा मकसद क्या है, सारी चीज के बारे में बताया जाएगा आपको। तो बस इतना ध्यान रखें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आप बीच में वीडियो से निकल जाइएगा तो कुछ पता नहीं चलेगा आपको कि हम क्या बताएं, क्या हम बताना चाहते थे। तो चलिए देखिए, सीधा, सीधा का मतलब अब इसमें हम कुछ रखते हैं और इसमें भी कुछ रखते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, सीधा वाले घर में क्या रखे थे सर ने, और उल्टा वाला घर में क्या रखे थे। पर अब ये भी आपको याद नहीं रखना, ये भी रखने का हम तरीका बताएंगे। अब बताइए आप कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कुल कितने नाम हैं। आप बोलिएगा सर नाम तो 6 है, साइन कॉस, सेक कोसेक और टेन कॉट। तो हम आपको बोलेंगे बहुत अच्छा, इसमें से आपके जुबान पे जो पहले नाम आ गया आप उसको सीधा वाले ग्रुप में रख दीजिए, और जो जुबान पे बाद में नाम आए उसको उल्टा ग्रुप में रखिए। तो बताइए आप लोग तो ऐसे बोलिएगा सर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कॉस साइन बोल सकते हैं और लोग बोलते हैं, इसमें दोनों में क्या है, फर्क है। आप पहले ईमानदारी से ये बताइए, क्या आप लोग डायरेक्टली कभी बोलते हैं कॉस साइन? बिल्कुल नहीं। जब भी बोलना होता है आप क्या बोलते हैं, साइन कॉस, और क्या बोलते हैं, सेक कोसेक, और क्या बोलते हैं, टेन कॉट। ईमानदारी से बताइए क्या आपने ऐसा ही बोलते हैं ना। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं, साइन कॉस। पहले जुबान पे कौन आया, साइन। चलिए लिख दीजिए साइन थीटा सीधा वाले में। बाद में क्या आया, कॉस, तो यहां लिख दीजिए कॉस थीटा।
बोलेंगे अब फिर से बताओ और क्या तुम लोग बोलता है? बोलेगा सर हम तो बोलते हैं क्या सेक कॉसेक, कभी कोई कॉसेक सेक नहीं बोलता है। हम भी जानते हैं, हमको भी बोलना होता है, क्या बोलते हैं हम? सेक कॉसेक ही बोलते हैं, कॉसेक सेक नहीं बोलते हैं। ये बोलने में ना थोड़ा उल्टा हो जाता है, सेक कॉसेक बोलने में हम लोग को सीधा पड़ता है। तो बोलेंगे जब भी सीधा वाला ही चीज ना बोलेंगे, उल्टा वाला चीज कभी बोलिएगा क्या? नहीं। तो क्या बोलते हैं? सेक कॉसेक, सेक थीटा कॉसेक थीटा हो गया। और क्या बोलते हैं आप लोग? टेन कॉट, कभी कॉट टेन नहीं बोलते हैं। चलिए उसी चीज को लिखते हैं। सीधा ग्रुप में क्या आ गया? टेन थीटा। उल्टा ग्रुप में क्या आ गया? कॉट थीटा। क्या दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रहा है? यदि रियली में ये चीज समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को ना लाइक कर दीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा से हम आपको समझा रहे हैं इस टॉपिक को। देखिए हो गया, क्लियर हो गया ये आपको बिल्कुल। आप इस चीज को अब नहीं भूलिएगा, बस इतना याद रखना है, साइन सेक और टेन सीधा ग्रुप में है, और कॉस कॉसेक और कॉट क्या है? उल्टा ग्रुप में है। और एक चीज याद रखने का तरीका हम आपको बताएं, चलिए देखिए क्या मिलता है और किस तरह से याद रख सकते हैं। आप याद रख सकते हैं क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला लेटर जिसमें सी आता है और वो होता है किसमें? उल्टा ग्रुप में। अब बाकी किसमें होता है? सीधा ग्रुप में। तो देखिए जैसे देख रहे होंगे, कॉस पहला लेटर सी, कॉसेक कॉट सभी में पहला लेटर देखिए सी है। क्या सीधा वाले ग्रुप में किसी में सी है? पहले नहीं है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अब आपको हम यहां पे दिखा रहे हैं और आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि रियली में ये सूत्र जो है ना क्या है? सत्य है। तो देखिए जैसे अब आपको कोई बोलेगा कि बताइए कि साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री में बोलिए कि बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? इसको भी दिखा देते हैं हम कि इसका वैल्यू तो 1/2 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है। 2 एकम 2 और ये क्या हो गया? √3 गुना 2 2√3 हो गया। अब बताइए क्या ये है 2, ये 2√3, √3 का वैल्यू होता है 1.7, लगभग में 1.732 होता है। छोड़िए ना कुछ भी हो, 2 को हम यदि 1 पॉइंट कुछ से 2 गुना 1.732 से गुना करेंगे तो 100% इस 2 से ये बड़ा होगा या नहीं होगा? बोलिएगा हाँ सर बड़ा होगा। तो ये साइन 60 डिग्री बड़ा हुआ ना? बोलिएगा हाँ सर रियली में बड़ा हुआ। तो आप इतना क्यों कीजिएगा, हम देखिए इस सूत्र को समझा रहे हैं क्या? जो सीधा ग्रुप में रहे, जो सीधा ग्रुप में रहे, आप उसको जो है ना सीधी नजर से देखिए, सीधे देखिए। और जो उल्टा ग्रुप में रहेगा ना उल्टी नजर से देखेंगे। जैसे देखिए ये इसमें क्या है? 30 डिग्री 60 डिग्री। बात किसका हो रहा है? साइन थीटा का। साइन थीटा किस ग्रुप में? सीधा वाले ग्रुप में। तो बोलिए सीधा ग्रुप का मतलब समझाते हैं हम क्यों इसको लिखे हैं। मतलब देखिए इसमें डिग्री देखना है सिर्फ आपको, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। बस सीधी नजर से देखिए कि इसमें डिग्री कौन सा बड़ा है? साइन 60 डिग्री। तो हो गया साइन 60 डिग्री का मान भी बड़ा होगा। बोलिएगा सर उल्टा ग्रुप का मतलब क्या हुआ? उल्टा ग्रुप का मतलब जो उल्टा ग्रुप में है, जैसे पहला देखिए क्या है? कॉस। यदि आपको बोला जाए कि कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री में से बड़ा कौन है? तो आप एक बार ध्यान दीजिए कि कॉस जो है किस ग्रुप में हम रखे हैं। तो कॉस को उल्टा ग्रुप में रखे हैं, तो इसके बारे में ना सोचना भी उल्टा है। माने जो रहेगा डिग्री में छोटा उसका वैल्यू बड़ा, और जो डिग्री में है बड़ा उसका वैल्यू छोटा।
बोलेगा इसमें से बोलिए बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा कौन है, तो बोलेंगे क्या, हमको तो भाई cos थीटा में देखना है, उल्टी नजर से देखना है, यानी कि बड़ा अब पूछ रहे हैं ना, हम बोल देंगे छोटे वाले डिग्री को, क्या बोल दीजिएगा, cos 30 डिग्री। बोलेगा अच्छा छोटा इसमें कौन सा होगा, बोलेंगे छोटा, छोटा तो आपका cos 60 डिग्री होगा। बोलेंगे क्यों, तो क्योंकि ये तो उल्टा ग्रुप में रखा गया है, तो उल्टे ना हम लोग देखेंगे क्या रियली है या नहीं है। तो कहने का मतलब आप इसको अब चेक भी कर सकते हैं मान रख करके। तो बोलिएगा सर मान जब जान रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों, थोड़ा समय ही ना लगेगा, पर हम लोग मान से भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। बोलेंगे सही आप बोल रहे हैं। देखिए आप कहां फंस जाइएगा पता है आपको, यदि आपको बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि बोलिए कि सेक 2 डिग्री और बोलेगा सेक 5 डिग्री, सेक 8 डिग्री, इसमें से बड़ा कौन है। बोलिए अब आपने क्या सेक 2 डिग्री का आपने वैल्यू जानते हैं, नहीं जानते हैं। क्या 5 डिग्री की वैल्यू जानते हैं या 8 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। तो इसको अब आप मान वैल्यू बैठा कर कैसे निकालिएगा, तो हम इसको जो है इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। तो बताइए ये क्या है, तीनों को देखिए, तीनों एक जैसा रहना चाहिए। आपको हम अलग अलग रहेगा वो भी चीज बताएंगे, वो कहां बताएंगे पता है, जब हम त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब भी सिर्फ और सिर्फ आपको हम ना सूत्र बता रहे हैं, जैसे सूत्र आपका खत्म हो जाएगा हम त्रिकोणमिति का फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे हम सूत्र को समझाने का प्रयास करते हैं, जहां कि आप लोग हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो दोस्तों कंफ्यूज मत कीजिए, जितना जो चीज कंफ्यूज करे ना उसको ना इतना कहने मतलब इस तरह से याद कर लीजिए कि जिंदगी में भूलना मुश्किल हो जाएगा। तो बताइए अब आप यहाँ पे सेक किस ग्रुप में है, सीधा वाले ग्रुप में। तो सीधा ही ना देखना है, सीधा क्या देखना है, बोलेगा कि बड़ा कौन है या फिर छोटा कौन है। तो चलिए देखिए बड़ा कौन है, तो ये है किसमें, सीधा वाले ग्रुप में है। सीधा वाले ग्रुप में तो सीधा ही देखेंगे ना कि बड़ा किस डिग्री का, कौन सा डिग्री दिख रहा है, सेक 8, लिख दीजिए सेक 8 डिग्री। छोटा, सबसे छोटा कौन है आपका, ये सेक 2 डिग्री सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा वाले डिग्री। क्या आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। आप इस चीज को ना कॉपी में नोट कर लीजिए, या तो चलिए ये सब फालतू चीज को अब हम मिटा देते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप कभी भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए देखिए आज का ये छोटा सा वीडियो, अब फिर जो है ना अगले दिन हम लेकर के आते हैं आपके लिए वो सूत्र, कौन सा, जो कि प्रूफ करने वाले में काम में आता है, जिसमें हम लोग इससे भी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। चलिए इसके लिए, और आप लोग में से कौन कौन उस सूत्र को जानते हैं, एक आज हम आप लोग को HW के तौर पे देते हैं। यदि इसमें से जो भी इसका आंसर जानते होंगे आप लोग में से ना कमेंट करके हमको बताइएगा, और सबसे पहले आंसर देने वाले का कल के वीडियो में हम नाम बताएंगे कि आखिर वो सबसे पहले कौन स्टूडेंट था जो कि इसका सही आंसर दिया था। तो कितने स्टूडेंट का नाम बताएंगे पता है, 5 स्टूडेंट का हम नाम बताएंगे। शुरुआती 5 स्टूडेंट जो कि सही आंसर, सटीक आंसर देगा, उसका हम नाम बताने वाले हैं किस, कब, अगले वीडियो में। चलिए देखिए आपको एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क आपका है क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। इसमें से लगभग स्टूडेंट इस चीज को जानते होंगे। तो इसमें जितने भी सूत्र है ना, कल हम आपको एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, आपको रटना नहीं है। आप कल का वीडियो देख करके बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, खुद आप लिखिएगा। चलिए आप लोग ने
इस चीज को उतार लिए होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग इसका ना सही सही उत्तर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर इसी उत्साह और जुनून के साथ अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।